हेलो बच्चों, आज हम फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। आज हम प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य को डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता ही है कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपकी फाइल 5 मार्क्स की बननी है और आप चाहें तो 5 मार्क्स एज इट इज़ ले सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये 5 नंबर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके 5 नंबर पूरे आपको मिले तो आपको ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। और कैसे करनी है, बहुत इजी मेथड में बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि आपको ये कार्य कैसे करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में 5 प्रोजेक्ट वर्क हैं, 5 परियोजना कार्य हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको पांचों नहीं करने हैं, आपको सेलेक्ट करना है ओनली 1। आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट, जो भी इतने 5 प्रोजेक्ट हैं इन पांचों में से केवल एक प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और उस एक प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपको काम करना है और एक टॉपिक के ऊपर ही आप अपनी फाइल तैयार करेंगे। तो बच्चों, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पांचों प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट पसंद करते हैं। देखो बच्चों, पांचों प्रोजेक्ट बहुत इजी हैं, लेकिन पसंद आपकी है कि आपको इजी कौन सा लग रहा है और इजी के साथ साथ कि आपको इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में आ रहा है। जिस टॉपिक में भी आपको इंटरेस्ट आता है इन पांचों में से आप एक सेलेक्ट करेंगे टॉपिक और उस टॉपिक के ऊपर ही अपनी फाइल प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1। तो बच्चों, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट क्या है? पहला प्रोजेक्ट है हमारा स्टडी ऑफ एन इंटीग्रेटेड कम्युनिटी बेस्ड न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम being implemented in own area with references to program objectives, focal groups, beneficiaries and modalities of implementation। चलिए तो इसको हिंदी में समझते हैं। आपको जो काम करना है वो करना है अपने क्षेत्र में क्रियान्वित किए जा रहे एक एकीकृत समुदाय आधारित पोषण या स्वास्थ्य कार्यक्रम का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं, आपके आसपास जो भी कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम चलाया जाता है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर सर्वे करना है। तो जब बच्चों, जैसा आपको पता ही है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, मास्क पहनना है और जितने भी कोविड के नियम हैं उन सभी को आपको फॉलो करना है। तो अब इस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है, देखिए आपके एरिया में यदि कोई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या फिर एकीकृत बाल विकास योजना, कोई पल्स पोलियो कार्यक्रम, कोई मिड डे मील कार्यक्रम या फिर कोई जनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम या हो सकता है स्वच्छ जल या सफाई कार्यक्रम, या आपके एरिया में कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी के ऊपर आपको काम करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना आपको टॉपिक क्या है? टॉपिक है एक एकीकृत समुदाय आधारित पोषण या स्वास्थ्य कार्यक्रम का अध्ययन करना है। इसमें आप सबसे पहले कार्यक्रम का उद्देश्य लिखेंगे कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, फिर केंद्रीय समूह कौन है या फिर इसके लाभार्थी कौन है और कार्यान्वयन का ढंग लिखना है। उसके बाद आपको इस परियोजना का उद्देश्य लिखना है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, पोषण संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन पोषण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उसके विषय में किस तरह से हम अपने देश से इस समस्या को रिमूव किया जा सके, पोषण संबंधी समस्या को, उसके बारे में हमें काम करना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि परियोजना का कार्यान्वयन। अब कार्यान्वयन में आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें आप 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बना लेंगे, अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ मिलकर ऑनलाइन ही ग्रुप बना लीजिए आप लोग। और पांचों बच्चे अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं
ये जो मैं आपको योजनाएं बता रही हूँ इनका अध्ययन करना है। कौन कौन सी योजनाएं? एक तो ICDS एकीकृत बाल विकास योजना, कोई पल्स पोलियो पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है अगर, या फिर कोई स्वच्छ जल कार्यक्रम, या फिर कोई मिड डे मील कार्यक्रम जैसे स्कूल में चलाया जाता है, आंगनबाड़ी होगी आपके घर के आसपास कोई, वहाँ आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर के आसपास कोई टीकाकरण केंद्र हो जहाँ पर स्वास्थ्य कार्यक्रम माता और शिशु के लिए चलाया जाता हो, या फिर कोई और कार्यक्रम भी हो सकता है। इसमें कोविड से रिलेटेड कार्यक्रम भी आ सकता है क्योंकि कोविड आजकल एक महामारी फैली हुई है, उससे रिलेटेड भी कोई भी समुदाय आधारित कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसके ऊपर काम करना है। एक आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम यदि चल रहा है तो, मिड डे मील से रिलेटेड कोई भी आपके घर के आसपास कोई प्राइमरी स्कूल्स हो, वहाँ उससे रिलेटेड भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। जबकि आजकल स्कूल्स बंद हैं, लेकिन आप वहाँ पर जाकर उनसे पूछकर ये अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पल्स पोलियो का अभियान, और पल्स पोलियो के बाद जनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम हो कोई, और या फिर कोई क्लीन वाटर प्रोग्राम हो। ये सब प्रोग्राम्स के ऊपर आपको अपनी फाइल तैयार करनी है। अब तैयार करनी कैसे है? सबसे पहले जो भी कार्यक्रम आपके आसपास के एरिया में हो रहा है वहाँ जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। फिर वहाँ का जो भी कोई प्रभारी व्यक्ति है उस, या फिर कोई कार्यकर्ता है, प्रभारी व्यक्ति नहीं है तो कोई, या कोई अधिकारी कोई भी मिल जाए, जैसे आंगनबाड़ी में जो भी कोई महिला काम करती है सेविका के रूप में, उनसे आप उस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ इस योजना का लाभ कौन कौन लोग उठा रहे हैं इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, और फिर उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार करके लिखेंगे। कार्यक्रम के जो भी कार्यक्रम हैं उसके बारे में, जो भी कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहा है उसको सही से समझेंगे। उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कितने लोग भाग लेते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और उस कार्यक्रम का कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, और उसमें सुधार के लिए क्या क्या आपके सुझाव हैं ये भी आप बताएंगे कि ये चीज़ इसमें सुधार होनी चाहिए। फिर जब आप ये सारी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपने कोई टॉपिक तैयार करा है उसके ऊपर फाइल तैयार करेंगे, और जो भी आपने स्टडी करी है कि वहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कितने लोग काम करते थे, कैसे कैसे काम करते थे, सारी उसके बारे में सारी जो आपने स्टडी की है सारी जानकारी उसके बाद में लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, जिन 5 बच्चों ने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, पांचों बच्चे उसके बारे में अपनी अपनी रिपोर्ट एक एक पेज की तैयार करेंगे कि हमें वहाँ पर अपने बारे में टिप्पणी लिखेंगे कि आपको क्या क्या वहाँ अच्छा लगा और क्या क्या वहाँ कमियाँ लगी, और उन कमियों के लिए आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, और उस कार्यक्रम में या फिर वहाँ पर आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट नंबर 1 तैयार हो गया। इट मीन्स यदि आपको ये टॉपिक सेलेक्ट करना है तो आपको ऐसे फाइल बनानी है। अब आती है दूसरे प्रोजेक्ट की बारी, प्रोजेक्ट नंबर 2। ये क्या है? विजिट टू द नेबरिंग एरियाज एंड इंटरव्यू टू एडोलेसेंट्स एंड 2 adults रिगार्डिंग देयर परसेप्शन ऑफ पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स। अपने पड़ोस के कोई भी 2 किशोर और 2 वयस्क, 2 किशोर लेंगे और 2 वयस्क लेंगे, कोई से भी जो भी आपके आसपास रहते हो, या आप अपने घर के भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। एडोलेसेंस तो आप जानते ही हैं कौन होते हैं, आप भी एक एडोलेसेंट हैं। और उनसे जो है विशेष आवश्यकता वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या दिव्यांग लोग होते हैं, उनके बारे में आप जानकारी लेंगे और उनका एक इंटरव्यू लेंगे। कैसे कैसे लेना है सारी बात आपको समझाई जाएगी। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है कि अपने पड़ोस के 2 किशोरों और 2 वयस्कों की पहचान कीजिए, और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों संबंधी उनके बोध के लिए उनका साक्षात्कार कीजिए। सबसे पहले ये बता देती हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट का आपको क्या फ़ायदा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें ये समझने में मदद करेगा कि जो लोग विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, मीन्स जो व्यक्ति डिसेबल होते हैं या फिर जो व्यक्ति विकलांग होते हैं, सॉरी आजकल हम उनको क्या कहते हैं, दिव्यांग। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके बारे में
और लोगों की क्या राय है। लोगों के साथ जब हम बात करेंगे तो उन लोगों की धारणाओं को समझेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो सोच है उसमें कितनी समानताएं हैं और कितनी असमानताएं हैं। इसमें हम कौन कौन से परियोजना के जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से लेंगे, वो लेंगे किशोर, वयस्क, पड़ोस, साक्षात्कार और साक्षात्कार अनुसूची। मीनिंग क्या है इसका कि हम किशोर लेंगे, एडोलेसेंस लेंगे, 2 अडल्ट लेंगे, पड़ोस के हों लेंगे और उनका साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार किससे करेंगे? साक्षात्कार करेंगे हम साक्षात्कार अनुसूची से। साक्षात्कार अनुसूची भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इंटरव्यू शेड्यूल ये आपको किस तरह से तैयार करना है। जो आप इंटरव्यू शेड्यूल तैयार करेंगे, परियोजना का क्रियान्वयन वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक किशोर लेना है और एक वयस्क लेना है, तो कोशिश करें कि एक आप लेडी ले लें और एक आप जेंट्स ले लें, एक मेल और एक फीमेल। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मेल की राय भी पता लग जाएगी, मेल क्या सोचते हैं, और फीमेल की राय भी पता लग जाएगी, फीमेल क्या सोचते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बारे में हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे वो करेंगे हम इंटरव्यू शेड्यूल से, कि जो विकलांग लोग हैं उसके उन लोगों के बारे में, दिव्यांग लोगों के बारे में आम लोगों की क्या क्या राय है। तो हम राय किस किस की जान रहे हैं? एडोलेसेंस की और एडल्ट की राय हम जान रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या पूछेंगे? सबसे पहले आप उनसे जाकर कहोगे, मैं कक्षा 12 की विद्यार्थी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, हम जनसाधारण का साक्षात्कार कर रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले लोगों के बारे में उनके विचार जानने के लिए। ठीक है, ये आप उनसे कहेंगे और आप उनसे कहेंगे कि कृपया प्रश्नों का उत्तर देकर हमारी सहायता कीजिए। ये आप उनसे सबसे पहले जाकर कहेंगे। फिर आप उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग व्यक्ति से मिले हैं? किसी व्यक्ति से आप मिले हैं या उसके बारे में सुना है? यदि वो कहते हैं नहीं तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन यदि वो कहते हैं हाँ तो आप उनसे क्या कहेंगे कि वे कौन है और वो कहाँ है और उनके साथ होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं। फिर उसके बारे में आप अपने आंसर में लिख लोगे जो भी वो बताएंगे। फिर आप उनसे थर्ड क्वेश्चन पूछोगे, क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा जब आप इस व्यक्ति को मिले या उसको देखा आपने, आपको एकदम से आपको कैसा लगा? तो जो भी आंसर वो देंगे आप इसमें लिख लेंगे। ये आपको फाइल पे 5 क्वेश्चन बनाने हैं। फिर आप फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उस व्यक्ति के बारे में पहली बार क्या बात नोट की? जो भी आंसर वो बताएं वो आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्या आप जानते हैं कि उस व्यक्ति में क्या क्या क्षमताएं थी? वो जो जो एबिलिटीज़ बताते हैं आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। इसमें आपको केवल एडोलेसेंस से और अडल्ट से एक मेल हो और एक फीमेल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको मिलते हैं उन्हीं से केवल ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं और इन्हीं के ऊपर आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट में आप साक्षात्कार के बाद जो जो उत्तर मिले वो लिखोगे और फिर उसका लास्ट में एक पेज का निष्कर्ष लिख दोगे कि कंक्लूजन क्या निकला, वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट नंबर 2 खत्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3। यस, प्रोजेक्ट नंबर हमारा जो 3 है वो है प्रोफाइल एनी 2 पर्सन, चाइल्ड या एडल्ट विद स्पेशल नीड्स टू फाइंड आउट देयर डाइट, क्लोथिंग, एक्टिविटीज, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। विशेष आवश्यकताओं वाले किसी एक व्यक्ति, बच्चे या वयस्क के आहार, पहनावे या क्रियाकलाप या भौतिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए आपको एक विवरणिका तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद आप क्या क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले आप विषय लिखोगे। विषय आपको पता ही लग गया विषय क्या है, विषय जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो लिख दोगे। अब परियोजना के क्रियान्वयन में क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे कि कोई भी 11 से 18 वर्ष का एक व्यक्ति की पहचान करनी है आपको, कौन सा जो किसी भी प्रकार से दिव्यांग हो उस व्यक्ति की पहचान करनी है। उसके बाद आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो वो बालक है या वयस्क है, कौन सा बालक है वयस्क,
जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, जो भी दिव्यांग बालक है, ठीक है, वो आपकी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है या नहीं। हेल्प किस तरह से कि जो आप उससे प्रश्न पूछोगे वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है या नहीं दे सकता। मान लीजिए वो बोलने में असमर्थ है, तो आप उनके साथ जो भी व्यक्ति रहता है उनसे अपने प्रश्नों का आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको उसी तरह से 5 प्रश्न तैयार करने हैं और उनसे उसके ऊपर जानकारी लेनी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो, वो प्रश्न पूछने के बाद वो उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कोई असहजता महसूस ना करे, मतलब उसको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन महसूस ना हो। इस तरह के आप उससे 5 प्रश्न पूछें और फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप उसी तरह से रिपोर्ट बनाएंगे। किस तरह से रिपोर्ट बनाएंगे कि जो जो आपने उनसे बातें पूछी हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या नहीं हैं। मीन्स ये है कि वो किन किन चीज़ों में अन्य बच्चों के समान है, समानताएं सारी लिखनी है आपको। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट नंबर 3। ये हमें किस तरह से तैयार करना है मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसके बाद हम लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4। यस, प्रोजेक्ट नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। प्लानिंग एनी 5 मैसेजेस फॉर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो विभिन्न केंद्रीय समूह हैं उनके लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए पोषण, स्वास्थ्य तथा जीवन कौशलों के लिए कोई 5 संदेशों की योजना बनानी है, ठीक है। वो 5 संदेश कैसे कैसे होंगे मैं सब आपको बताती हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनेगा आपका। सबसे पहले आप विषय में आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया जो अभी आपको बताया है मैंने। फिर आप लिखेंगे परियोजना का उद्देश्य, कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। ये जो परियोजना है ये विद्यार्थियों को उनकी स्वास्थ्य या पोषण शिक्षा के लिए जो संदेश है उसकी योजना बनाने के योग्य और उसके जो उद्देश्य हैं और संदेश लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अब परियोजना के चरण में आप लिखना है कि शिक्षा के लिए एक लक्षित समूह की पहचान करनी है सबसे पहले। फिर जो जो आपने चयनित समूह किया है उसके लिए विशेष आवश्यकताओं वाले और उनकी विशेष समस्याओं की पहचान करनी है, ठीक है, उनकी विशेष आवश्यकताओं की और उनकी समस्याओं की। फिर समूह को शिक्षित करने के लिए एक आपको मैसेज तैयार करना है, मैसेज तैयार करना भी बताया जाएगा आपको। फिर संचार के माध्यम का चयन करना है कि आप किस कम्युनिकेशन मेथड से ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाओगे। जैसे आजकल बहुत अच्छा एक इजीली वे है कि व्हाट्सएप करो और मैसेज पहुंच गया, ठीक है। फिर आप शैक्षिक सामग्री विकसित करना, ठीक है। इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट तैयार करोगे। तो इसमें जो जो हमें मैसेज बनाने हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए बच्चों। सबसे पहले आप उसी तरह से 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लोगे और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपको मैसेज तैयार करने हैं, ठीक है। जो आप मैसेज तैयार करोगे वो किसी भी आयु का हो सकता है कि किसी भी लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन उससे क्या हो, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। जैसे किशोरों के लिए हो सकता है, विद्यालय के बच्चों के लिए हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए हो सकता है और एडल्ट के लिए हो सकता है। मीन्स क्या है, मीन्स हमारा मैसेज ऐसा होना चाहिए जो पोषण संबंधी समस्या के बारे में या फिर जागरूकता के बारे में लोगों को शिक्षित करे, ठीक है बच्चों। फिर हमें इसके बाद एक जो मैसेज है वो तैयार करना है। अब वो मैसेज कैसा कैसा हो सकता है, देखिए मैसेज आपका ऐसा हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग गुड फॉर बेबी, गुड फॉर मॉम, ठीक है। उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी, ये मैसेज हो सकता है। इस तरह का आप एक मैसेज तैयार कर सकते हैं। और आप बना सकते हैं ईट लाइक अ ट्री, 5 मैसेजेस आपको तैयार करने हैं, ठीक है बच्चों। और एक ऐसा मैसेज हो सकता है आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और उसके अलावा आप ऐसा मैसेज भी बना सकते हैं बेटी हो या बेटा खुशियाँ बराबर। उसके अलावा आप कोई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से रिलेटेड भी बना सकते हैं मैसेज।
और आप हेल्दी हैबिट से रिलेटेड मैसेज बना सकते हैं जो पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहा है। और आप एक मैसेज बना सकते हैं लाइफ स्किल्स डिस्कशन गेम, ठीक है बच्चों। और उसके अलावा आप मैसेज बना सकते हैं व्हाई लाइफ स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये लाइफ स्किल्स। और एक मैसेज आप बना सकते हैं टीकाकरण के ऊपर, ये पैम्पलेट टाइप आप मैसेज बना सकते हैं। तो जो जो आपको इजी लगे उस तरह के मैसेज आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह के मैसेज बनाएंगे, 5 मैसेज आपको ये अपनी फाइल में लगाने हैं। एक मैसेज आप इस तरह से बना सकते हैं, यू कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को किस तरह से आप रोक सकते हैं, उसके तरीके आप बता सकते हैं, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ये 5 मैसेजेस आपको तैयार करने हैं। अब आते हैं हम अपने 5वें प्रोजेक्ट की तरफ, जो लास्ट प्रोजेक्ट है हमारा मार्केट सर्वे, यानी 5 प्रोसेस्ड फूड्स विद देयर पैकेजिंग एंड लेबल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको विभिन्न जो भी हैं 5 संसाधित खाद्य पदार्थों उन्हें पैक करने और उनकी लेबल संबंधी जानकारी का मार्केट सर्वे करना है। तो चलिए कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट करना है आपको, प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले विषय में आप ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, फिर लिखेंगे आप परियोजना का उद्देश्य। परियोजना के उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे कि जो जो बाजार में संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनको उनके बारे में परिचित कराएंगे, उनको खाद्य पदार्थों को संसाधित करने, उनको पैक करने, उनको उपयोग में लाई जाने वाली बहुत विभिन्न प्रकार की सामग्री के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और लेबल की जानकारी के अध्ययन के बारे में लोगों की रुचि जागृत करनी है आपको। तो इसमें जो परियोजना का क्रियान्वयन है उसको कैसे करना है, उसमें फिर आपको 4-5 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप को अलग अलग दुकान पर जाकर कुछ जानकारियां एकत्र करनी है। अब क्या क्या जानकारियां एकत्र करनी है, आपको मार्केट में जाकर कोई जैसे ये नाचो चीज़ का है, ठीक है, इस तरह का आपको जो लेबल होता है उसके बारे में जो है सारी जानकारी लेनी है। किसी डेयरी उत्पाद के बारे में जानकारी लेनी है, संरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है, अल्पाहार होते हैं जो चिप्स, भुजिया, बिस्किट, इनके बारे में जानकारी लेनी है। और जो हैं जैसे कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, मीलो, बूस्ट, ये जो ब्रांड वाले प्रोडक्ट होते हैं इनके बारे में जानकारी लेनी है। और जो फलों के रस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। और फिर यदि संभव हो तो इन उत्पाद, ये भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनको पैक करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करना है और निरीक्षण करना है। कैसे करना है, देखिए आप केवल लेबल कलेक्ट करेंगे इस तरह से। देखिए एक ये लेज़ का लेबल है, उसको ये 5 आपको 5 लेबल्स इकट्ठे करने हैं। कॉर्नफ्लेक्स का हो गया, या आप लेबल इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप इनको क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उस पर। फिर आप जब सर्वे रिपोर्ट लिखोगे उसमें आप 8 कॉलम बना लोगे। फर्स्ट कॉलम में लिखोगे प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है स्ट्रॉबेरी जैम। फिर उपयोग में लाने जाने वाली पैकिंग का जो सामग्री है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लिखोगे। फिर थर्ड कॉलम में आप पैक करने की डेट लिखोगे, कौन सी डेट है। फोर्थ कॉलम में आप लिखोगे कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फिफ्थ कॉलम में आप लिखोगे उसका वेट क्या है। और 6th कॉलम में आप लिखोगे कि उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड मार्क लगाया गया है, एग मार्क है या कौन सा मार्क उसके ऊपर लगाया गया है। फिर आप न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे, पोषण संबंधी जानकारी कौन कौन सी है। और फिर नेक्स्ट एक कॉलम बनाओगे, उसमें आप अपनी टिप्पणी दे सकते हो कि यदि आप देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते तो नहीं दोगे। तो इस तरह से ये आपको 5 जो है लेबल इकट्ठे करने हैं और उनसे रिलेटेड सभी जानकारी इकट्ठी करनी है। क्या क्या इकट्ठी करनी है जानकारी, कि उस प्रोडक्ट में को पैक करने के लिए उपयोग और उसके उपयोग में लाई जाने वाली जो सामग्रियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी इस लेबल से कलेक्ट करनी है। ये 5 लेबल आप ले लीजिए और इनसे आप रिसर्च करके पूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर देंगे।
उसके बाद आपको जितने आपने 5 ये पैक करने वाले जो प्रोडक्ट लिए हैं इनकी आप एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इन पांचों में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सिमिलरिटी पाई गई हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या समानताएं पाई गई हैं और क्या क्या असमानताएं पाई गई हैं, जो लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख दोगे। इस प्रकार से आपको बच्चों 5 फाइल तैयार करनी है। 5 प्रोजेक्ट बताए गए हैं, उन पाँचों में से आपको केवल एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। पांचों प्रोजेक्ट फाइल नहीं तैयार करनी है, 5 प्रोजेक्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, लेकिन आपको केवल और केवल एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है जो आपकी पूरी 5 नंबर की है। और ये मुझे लगता है आपका 7 या 8 पेज में पूरी फाइल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी और आपको ये 5 नंबर फ्री में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपके हाथ में हैं कि आप 5 नंबर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और सभी बच्चे ये कोशिश करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, तो आप सभी बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएँ और आप इतना अच्छा प्रैक्टिकल का करेंगे कि एग्जामिनर आपको 30 देगा ही, 30 से कम वो आपको मार्क्स देगा ही नहीं। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कीजिए और मुझे सेंड करिए कि आप ये जो वीडियो आपके लिए ये परियोजना कार्य के लिए जो वीडियो बनाई गई है ये आपको कितनी समझ आई है या नहीं आई है, ये मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ गया या नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सो मच।